बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। ईरान के साथ जंग छेड़कर अमेरिका पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता में नज़र आ रही है वो अमेरिका के लिए इस वक्त इंतहाई एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है कि और दूसरी तरफ वो खलीजी ममालिक जो अमेरिका के एक तगड़े इत्तेहादी कंसिडर किए जाते थे, अब बाकायदा तौर पर खलीजी ममालिक ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि उन्हें अमेरिका की दोस्ती का कितना खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो ईरान की जानब से रिटेलिएशन की जा रही है इसने अब खलीजी ममालिक को नई सोच विचार करने पर मजबूर कर दिया। और अब इस हवाले से तीन अहम तरीन खलीजी ममालिक जो हैं उनके हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आई है इसने अमेरिका को नई मुश्किल में अब डाल दिया है। अब इस हवाले से भी आपको आगाह करना, और साथ ही साथ ईरान ऑलरेडी जो क्लेम कर रहा है कि उन्होंने जी कतर में इतने मिसाइल दाग दिए, कुवैत में इतने दाग दिए, मुत्तहिदा अरब अमारात में ये कर दिया वो कर दिया। बरहा ईरानी फोर्सेस, इसके अलावा ईरानियन ज़राए इस चीज़ का क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जी अमेरिका का भारी नुकसान किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है एक बड़ी अहम तरीन रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा, और इसमें चीज़ें बिल्कुल आपको भी वाज़े नजर आएंगी कि किस तरह से ईरान की जानब से अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया गया और वहां पर कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि इस हवाले से नासा ने बाकायदा तौर पर जो तमाम एविडेंस हैं वो पूरी दुनिया के सामने रख दी हैं। इस हवाले से भी आपको आगाह करना है। जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करना है ताकि नई जो वीडियोस आएँ वो आप तक तसलसल से पहुंचती रहें। और इसके साथ साथ वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखने के साथ साथ ईरान और अमेरिका की ये जो सूरत हाल है अब इसमें कि आपकी नज़र में इस वक्त क्या होना चाहिए या आगे क्या हो सकता है, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आपने अपना कीमती फीडबैक कमेंट्स में लाजमी देना है। नाज़रीन किराम, अमेरिका जो है वो ईरान के साथ अपना एपिक फ्यूरी जो ऑपरेशन था वो लॉन्च तो कर बैठा है और बाकायदा तौर पर ईरान के साथ अमेरिका जंग भी छेड़ बैठा है। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक तो जी अमेरिका को इस जंग का एक अच्छा खासा जो बजट है वो लगाना पड़ रहा है, और अमेरिका का भारी इस वक्त नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है बजट के लिहाज से भी, इसके अलावा जो ईरान की जानब से हमले किए जा रहे हैं उस लिहाज से भी। अब ऑलरेडी ईरान की जानब से ये बरहा ऐसे क्लेम जो है वो सामने आ रहे हैं कि उन्होंने जी कतर की एयरबेस पे हमला कर दिया, कौंसलेट पे हमला कर दिया, इसके अलावा दुबई में कर दिया, अबूधाबी में कर दिया, या दीगर जितनी जहां जहां पर भी अमेरिका की बेसिस हैं वहां पर तो क्लेम आ भी रही हैं। इसके अलावा ईरान जो है वो मुसलसल हमले कर भी रहा है। अब इसके हवाले से सबसे पहले आप जरा इस चीज को देखिए कि ये आपको साइड विंडो में जो तस्वीरें नजर आ रही हैं ये तस्वीरें बाकायदा तौर पर नासा की जानब से सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं, क्योंकि ईरान की जानब से कुवैत के अंदर जो सलीम एयरबेस है इसके ऊपर हमला किया गया था, जिसमें आग, इसके अलावा वहां पर जो नुकसान थे इनकी खबरें सामने आई थी। लेकिन बरहा ईरान जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि एक भारी तादाद में, एक भारी फिगर बता रहा है कि इतने अमरीकी फौजी जो है उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन उधर अगर हम देखें अमरीकी सेंटकॉम जो है तमाम बयानात की एक तो तरदीद कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब नासा ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर इस तस्वीर में देखें इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा कि नासा ने बाकायदी तौर पर जो सैटेलाइट तस्वीरें थी वो हासिल की हैं, और इसमें देखा जा सकता है कि ईरानियन मिसाइल जो है उन्होंने जाकर कुवैत के अंदर जो अमरीका का अड्डा था अल सलीम एयरबेस इसको जाकर हिट किया है, और जिसमें वादे तौर पर जो नुकसान है वो देखा भी जा सकता है। अब इसके साथ साथ जो अमरीकी कौंसलेट हैं उनके ऊपर भी ईरान की जानब से हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे खलीजी ममालिक के अंदर जिधर जिधर भी अमरीकी एसेट्स हैं उनको ईरान निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। और अभी तक आज चूंकि ईरान और अमरीका की जंग का 7वां रोज है, 7वां दिन है, ईरान और अमरीका की जानब से दोनों इतराफ से, ये नहीं कि एक जानब से सिर्फ हमले हो रहे हैं, दोनों इतराफ से जो है वो एक दूसरे पर बमबारी का, ड्रोन्स का, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अभी तक ये जंग जो है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही। अब इसमें जहां अमेरिकी कांग्रेस, इसके अलावा अमेरिका के अंदर से ये आवाजें उठना शुरू हुई हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग को छेड़ तो बैठे हैं, इस जंग में अमेरिका कूद तो बैठा है, लेकिन अमेरिका के पास इसका कोई एग्जिट प्लान जो है वो नहीं है कि क्या आया ईरान के ऊपर हमला करना है तो उसके बाद क्या प्लान होगा, किस तरह से तमाम चीजें एग्जीक्यूट की जाएंगी, या किस तरह से सीज फायर या इस तबाही को रोकना है। ऐसा कोई प्लान जो है वो अमेरिका की जानब से
ابھی تک سامنے نہیں آ رہا. دوسری طرف ایران کے ساتھ مذاکرات کے اوپر بھی کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن ایران جو ہے وہ ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے. ایران مذاکرات کی جانب جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب اس تمام صورتحال کے اندر ایک بڑی اہم رپورٹ ہے خلیجی ممالک کے حوالے سے. آلریڈی میں آپ کو ایک پہلے چیز یہ بتا دوں کہ متحدہ عرب امارات نے بھی جب ایران کی جانب سے مسلسل جو ریٹیلیشن کی جا رہی ہے, اس کے بعد پھر ایک باقاعدہ طور پر بیان دیا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ امریکہ کو اپنی ایئر سپیس یا امریکہ ہماری سمندری یا فضائی حدود جو ہے اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. انہیں مطلب اس چیز کا اندازہ ہوا تھا کہ یہ آج ان کے اوپر جو نوبت آئی ہوئی ہے, اس تمام صورتحال کا ذمہ دار اصل میں امریکہ ہے, کیونکہ امریکہ کے وہاں پر اڈے ہیں. ایران اڈوں کو نشانہ بناتا ہے اور سم ہاؤ صرف امریکی اڈوں کو نہیں بلکہ دیگر جو خلیجی ممالک کی اپنی تنصیبات ہیں ان کو بھی جا کر وہ میزائل یا ڈرون جو ہیں وہ ہٹ کر جاتی ہیں. اب اس میں ان کا اپنا نقصان ہے زیادہ تر. تو اس تمام صورتحال کے اندر اب سعودی عربیہ نے بھی بڑا ایک بیان دیا ہے. سعودی عربیہ کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انف از انف, بہت ہو چکا, اب جو ہے وہ ہماری سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اب اس میں جو سعودی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بالکل ایک واضح پیغام دیا ہے. آج ایک بڑی اہم جو بریفنگ ہے ان کی جانب سے دی گئی ہے اور امریکہ کو دو ٹوک پیغام میں بتا دیا گیا ہے کہ سعودی عرب کی جو سرزمین ہے وہ قطعاً ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور یہ ایران کی اس اسٹریٹجی کو کہ ایران جو بارہا خلیجی ممالک کے اوپر حملہ کر رہا ہے تاکہ یہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو پریشرائز کریں گے اور یہ جنگ یا صورتحال جو ہے وہ ایران کے لحاظ سے پازیٹیو جو رزلٹ ہیں وہ نکالے گی. تو اب وہ تمام چیزیں ایران کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب بات جو ہے وہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ امریکی اخبار فائنینشل ٹائمز نے اس حوالے سے بھی ایک بڑی اہم خبر یہ بریک کیا ہے. اور فائنینشل ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خلیجی ممالک میں سے 3 اہم امریکی اتحادی جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو امریکہ کے ساتھ اتنے ہم کاروبار کرتے ہیں یا اتنی ایک بھاری انویسٹمنٹ ہم نے کی ہوئی ہے امریکہ کے اندر, یا اس کے علاوہ امریکہ کی ایک جو ہم نے براہ راست انویسٹمنٹ جو ہے وہ ادھر ہے, امریکہ کے اڈے ہیں, امریکہ ادھر سے تیل بھی لے رہا ہے, ساری چیزیں لے رہا ہے. تو اس میں اب یہ خبر فائنینشیل ٹائم جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خلیجی ممالک جو ہیں یہ 3 انہوں نے اب سوچو بچار جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا کہ اپنی ہم نے جتنی بھی انویسٹمنٹ امریکہ کے اندر کی ہوئی ہے یا تو اس کو یہ روکنے جا رہے ہیں یا اس کو یہ محدود کرنے جا رہے ہیں. جتنی یعنی کہ انہوں نے آلریڈی اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی اس کو اب یہ کٹ آف کرنے کی جو سوچو بچار ہے وہ 3 خلیجی ممالک کے اندر پائی جا رہی ہے. اب اس کے حوالے سے ورڈ ٹو ورڈ آپ کو میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ آپ دیکھیے کہ گلف اسٹیٹ کوڈ ریویو اوورسیز انویسٹمنٹ ٹو ایز فائنینشیل سٹرین کازڈ بائی ایران وار, یعنی کہ ایران, کیونکہ اس چیز کو سمجھیے کہ ایران کے ساتھ جو جنگ اس وقت امریکہ کی ہے لیکن اس میں جہاں امریکہ کا بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے, ایک بھاری انویسٹمنٹ, ایک بھاری جو ملٹری بجٹ ہے وہ امریکہ کا لگ رہا ہے, لیکن اس میں صرف امریکہ کا نہیں لگ رہا بلکہ خلیجی ممالک جن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ان کو بھی اس جنگ کا ایک اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے. وہ پھر تیل کی مد میں ہو یا پھر دیگر جو چیزیں ہیں ان کی مد میں ہو, نقصان تو ان کا بھی ہو رہا ہے. اب اس میں فائنینشیل ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گلف اسٹیٹ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنی بھی ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کو یا تو وہ کم کر دیں گے یا مطلب ایک ابھی کیونکہ اس حوالے سے کلیئر نہیں چیزیں ہوئی, نہ ہی کسی خلیجی ممالک نے اس حوالے سے کھل کر کوئی بیان جو ہے وہ ان کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ کیا آیا فائنینشیل ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے, کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں. اب اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں 3 خلیجی ممالک بتائے گئے ہیں. ایک تو جی سعودی عربیہ کے حوالے سے فائنینشیل ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کویت اور قطر جو ہے وہ بھی شامل ہیں, یعنی تینوں بڑے ممالک. قطر جس نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا ایک خصوصی جہاز دیا تھا جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ دوحہ آئے تھے اپنے دورے کے اوپر, اور ایک بھاری تعداد میں انویسٹمنٹ لے کر نہ صرف واپس گئے بلکہ قطری جو شیخ تھے ان کی جانب سے ان کو گفٹ میں جہاز بھی دیا گیا تھا. اب وہ قطر جو ہے جہاں پر العدید ایئر بیس ہے امریکہ کی, اور امریکہ کی سب سے بڑی ایئر بیس جس کو سب سے پہلے ایران نے ٹارگٹ کیا, اور وہاں پر امریکہ کا ایک مہنگا ترین جو رڈار سسٹم, وہ رڈار سسٹم جو پورے مشرق وسطیٰ کو کنٹرول کرتا تھا, پورے مشرق وسطیٰ سے جو بھی تھریٹ یا خطرات ہوتے تھے اس کے بارے میں امریکی فورسز کو وارن کیا جاتا تھا, اس کو اڑایا. اور العدید ایئر بیس چونکہ وہاں پر
अमेरिका के कई फौजी जो हैं वो वहाँ पर तैनात हैं और अमेरिका का गढ़ समझा जाता है। तो ऐसे में अब कतर, कुवैत और सऊदी अरेबिया जो हैं वो भी इस चीज़ पर सोचो विचार कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो ईरान और अमेरिका की जंग की ये जो नौबत आई है उनमें इसमें उन्हें अमेरिका की दोस्ती का जो है वो कितना खुमियाजा भुगतना पड़ा, या इस जंग के जो दुर्स नताइज हैं वो उनकी इकानमी पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, या इन फ्यूचर अगर फिर से कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होता है तो उसमें भी उनकी क्या सिचुएशन जो है वो हो सकती है। अब इसके साथ साथ अगर मैं आपको फर्दर डिटेल से आगाह करूं जो ईरान और अमेरिका के हवाले से हैं, तो अब इसमें अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो है उनकी जानब से ईरान के खिलाफ जो एपिक फ्यूरी ऑपरेशन लॉन्च किया गया है उसकी कुछ डिटेल मंजर आम पर आई है। अब इसमें सेंटकॉम कमांड एडमिरल ब्रिगेड कॉपर ने ईरान पर हमलों से मुतल्लक ब्रीफिंग देते हुए यह कहा है कि जी B-2 बम्बार तैयारों ने दर्जनों बंकर बस्टर बम्बों से गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर जो है वो तबाह कर दिए हैं। अब इसमें अमेरिकी सेंटकॉम ये दावा कर रहा है कि B-2 बॉम्बर तैयारे हैं, उन्होंने ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्चर पैड थे इनको तबाह कर दिया है। अब इसके साथ साथ सेंट कमांडर ने मजीद ये भी कहा कि पहले दिन के बाद से ईरानी बैलिस्टिक हमलों में 90% कमी आई है। उन्होंने दावा किया कि अब तक 30 से ज्यादा ईरानी बहरी जहाज डबो दिए गए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ऑपरेशन के अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावार की सलाहियत को तबाह करने पर तवज्जो दी जाएगी। सेंटकॉम का यह भी कहना है कि ये कार्रवाइयां ईरान की फौजी और दिफाई सलाहियत को महदूद करने के लिए की जा रही हैं ताकि मुस्तकबिल में मुमकिन खतरात को कम किया जा सके। अब एक जानब या अमेरिकी सेंटकॉम ये दावा कर रही है कि उन्होंने ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल के जो लॉन्चिंग पैड थे वो तबाह कर दिए हैं, लेकिन ये जो रात गुजरी है इसमें भी आपने देखा कि मुख्तलिफ जो बैलिस्टिक मिसाइल थे वो ईरान की जानब से दागे गए थे और ईरान अभी भी हमलों का जो सिलसिला है इसको रोक नहीं रहा। ईरान की जानब से बरहा हमले अभी भी जारी हैं। अब इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी है, अब इसमें ईरान के जवाबी हमलों के पेश नज़र या इसके अलावा खलीजी ममालिक के अंदर जो अमरीकी शहरी हैं वो भी अमेरिका के लिए एक बड़ा ये चैलेंज है वो पेश कर रहे हैं कि उनको वहां से अमेरिका किस तरह से इवैक्यूएट करे, क्योंकि एयरपोर्ट्स जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, फ्लाइट बारहा कैंसिल हो रही हैं, मुकम्मल तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो मशरिक़ वुस्ता का मुअत्तल हुआ पड़ा है और काफ़ी इसका एक जो अच्छा खासा इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है। अब इसमें गैर मुल्की मीडिया की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा का यह कहना है कि खित्ते में 2 लाख से जायद अमरीकी जो है वो मौजूद हैं। 18,000 शहरी मशरिक़ वुस्ता से अमरीका वापस पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में 50,000, इसके अलावा कतर में 15,000, कुवैत में 30,000 और सऊदी अरब में 80,000 अमरीकी शहरी जो हैं वो वहां पर मुकीम हैं, जो कि अभी मशरिक़ वुस्ता में एक कसीर तादाद जो अमरीकी शहरियों की है वो फंसी हुई है। वो चाहे फिर कतर के अंदर हो, ओमान के अंदर हो या फिर सऊदी अरबिया के अंदर हो, इसके अलावा स्पेशली मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर एक भारी तादाद जो है वो अमरीकी शहरियों की इस जंग की सूरत हाल के अंदर फंसी हुई है, जो कि अमरीका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको वहां से सेफली कैसे इवैक्यूएट किया जा सके। अब इसके साथ साथ अमेरिका ने उन मुल्कों में मुकीम अपने शहरियों को निकलने की हदायत की है, लेकिन फ्लाइट्स दस्तयाब नहीं है। वही बात जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जंग की सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर फ्लाइट ऑपरेशनल निजाम जो है वो दरम बरम हुआ पड़ा है। अब इसके साथ साथ कुवैत में अमरीकी सफारतखाने की सरगर्मियां जो है वो भी मुअत्तल की गई हैं, क्योंकि कुवैत के ऊपर अल सलीम एयरबेस, इसके अलावा ये खतरा थे कि अमरीकी कौंसलेट जो है इसको निशाना बनाया जा सकता है, तो वहां पर भी अमेरिका ने बकाया तौर पर जो अपना कौंसलेट था उसका जो ऑपरेशनल सिस्टम था उसको मुअत्तल कर दिया था हुक्म सानी, यानी कि जब तक कोई नया ऑर्डर नहीं सामने आता तब तक अमेरिकी जो कौंसलेट था इसको बंद किया गया था। बहरहाल ये डिटेल थी। लेट्स सी कि अब ईरान और अमेरिका की जंग की सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाती है और खलीजी ममालिक जो इस वक्त सोचो विचार कर रहे हैं वो क्या स्टेप लेते हैं, और ये एक अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है और एक कहीं के न्यूट्रल होने का जो उन्होंने फैसला किया है कि हम जो है वो बराह रास्त इस ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर इसमें हम अमेरिकी पलड़े में नहीं रहेंगे बल्कि हम न्यूट्रल होते हैं। तो लेट्स सी कि फिर ईरान जो है वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।